बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा आपने जब भी किसी से मिलें तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह आपने कहना है, फ़ोन पे बात करें या आप जो है वो किसी बड़े के साथ मिलते हैं तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहना चाहिए। इसी तरह ये दुआएं जो हम इनको सिखाते हैं खाने से पहले की या खाने के बाद की, इसी तरह बैतुल खला में जाना है तो उसकी दुआएं, फिर मुख्तलिफ़ तरीके से इन बच्चों का टेस्ट लिया जाए कि ये दुआ पढ़ते भी हैं। कि आपको उस्ताद ने कह दिया कि सच बोलने में अल्लाह ताला ने इत्मीनान रखा है, अस्सिद्क़ु तमानीनतुन, कि सच्चाई इसमें क्या है, इंसान को इत्मीनान हासिल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ पे इस क्लास के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को जो कुरान पढ़ाते हैं, इसके साथ साथ हमने एक सिलसिला शुरू किया कि बच्चों को सबक के बाद एक ऐसी नसीहत की जाए कि जिस पर इन बच्चों का अमल भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे हमसे पढ़ते हैं, जिसमें मुंतहा मोहसिन और फ़ातिह मोहसिन दोनों बहन भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ये कुरान पढ़ते हैं। तो अभी इनसे कुछ सवाल करते हैं। फ़ातिह और मुंतहा दोनों अपना सपारा बंद कर लें। आज हमने ये सबक कुरान जो है वो आज हमने सबक इसका ले लिया। इसके बाद जो हम नसीहत के तौर पे जो बच्चों को रोज़ाना के तौर पे आपको कोई ना कोई बात दीन की बारे में बतलाते हैं, आपको याद है वो जो हम बतलाते हैं, आपको बताएं फ़ातिह। जब हम वॉशरूम में जाते हैं, नहीं, कोई भी नसीहत आपको बतलाई जाती है, कोई भी किस्सा आपको बतलाया जाता है तो आप उसको गौर से और तवज्जो से सुनते हैं और फिर फ़िक्र करते हैं इस पर अमल करने की। शाबाश, आप भी मुंतहा करती हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जब बच्चों को कुरान पढ़ाया जाए उसके बाद चंद मिनट इनको एक नसीहत बतलाई जाए, एक नसीहत कर दी जाए। एक नसीहत के तौर पर एक छोटी सी बात अगर इनको कर दी जाए तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। आजकल के वालिदैन अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं, दीन से दूर होते जा रहे हैं और बच्चे जो है वो जो सीखते हैं उस पर अमल नहीं कर रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बच्चों की हम सही तरीके से तरबियत नहीं कर रहे। बच्चे ये दुआएं तो सीखते हैं कारी साहब से या किसी भी बड़े क्या कहते हैं उस्ताद से, स्कूल में या मदरसे में सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन जो फ़िक्र की बात है, जो फुकदान है, जो एक हमें वालिदैन को, असातिज़ा को जो टेंशन रहती है कि बच्चे इस पर अमल नहीं कर रहे, तो इस अमल पर बच्चों को लाने के लिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों का भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल हो रहा है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा आपने जब भी किसी से मिलें तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह आपने कहना है, फ़ोन पे बात करें या आप जो है वो किसी बड़े के साथ मिलते हैं तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहना चाहिए। तो इस बात जो हमने बतलाई, फ़ातिह आपका इस पर अमल है? जी। आप जब फ़ोन पे बात करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। और जब मुंतहा आप बात करती हैं तो क्या कहती हैं? अस्सलामुअलैकुम और साथ वरहमतुल्लाह क्या कहना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इसी तरह ये दुआएं जो हम इनको सिखाते हैं खाने से पहले की या खाने के बाद की, इसी तरह बैतुल खला में जाना है तो उसकी दुआएं, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं जो बचपन में ही बच्चों को याद करवानी चाहिए और याद करवाने के साथ साथ इस पर अमल करवाने के लिए इनकी मश्क करवाई जाए कि बेटा आपने जब बैतुल खला में जाना है, फ़ातिह खड़े हो जाएं। जैसे आपने बैतुल खला में जाना है तो बैतुल खला में जब जाएंगे तो कौन सा पाँव रखेंगे? सीधा रखेंगे। कौन सा? मुंतहा आप बतलाएं। उल्टा पाँव। तो जब आपने बैतुल खला में जाना है तो आपने इस बात पर मश्क करनी है कि जब मैं बैतुल खला में जा रहा हूँ कि मैं उल्टा पाँव रख रहा हूँ या सीधा पाँव रख रहा हूँ। तो कौन सा रखना है? उल्टा पाँव रखना है। बतलाएं ज़रा इधर कैसे उल्टा पाँव रखेंगे। तो इस तरह बच्चों से ये कहलवाएं कि उल्टा पाँव कौन सा है, सीधा पाँव कौन सा, तो कौन सा पाँव रखेंगे ज़रा आगे करके दिखाएं। ये वाला उल्टा पाँव। और जब ये उल्टा पाँव आपने रखना है तो दुआ कौन सी पढ़नी है? मुंतहा आप बतलाएं। फ़ातिह आप बैठ जाएं।
वल-खबाइस क्या है, क्या पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, शाबाश। तो इसी तरह खाने से पहले की दुआ है, खाने के बाद की दुआ है, मिडल में अगर याद नहीं रहता, हमने पढ़ी नहीं तो मिडल में पढ़ ले, दरमियान में पढ़ ले। तो ये जितनी भी दुआएं हैं, जितनी भी इस्लामी तालीमात हैं, बताने का मकसद ये नहीं है कि अगले दिन आपसे पूछ ली जाए कि आपने दुआ ये जो आपको याद करवाई थी आपने इसको याद कर लिया, सुन लिया तो बात ख़त्म होगी, ऐसे नहीं। फातिह क्या करना चाहिए, इस पर क्या करना चाहिए, अमल करना चाहिए। अगर अमल करेंगे तो तभी फ़ायदा होगा, अगर अमल नहीं करेंगे तो मुंतहा नहीं फ़ायदा होगा। अब आपको जो सोने की दुआ बतलाई है तो क्या आप इस पर अमल कर रहे हैं, ज़बान से बोलें। क्या पढ़ते हैं आप जब रात को सोते हैं, तो क्या दुआ पढ़ते हैं। अब इस एक ये जो दुआ आपको बतलाई है और आप कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, इसकी आपने मश्क कैसे करनी है कि जब रात को सोने लगें तो एक जो है इसको दुआ को पढ़ लिया जाए, फिर मुख्तलिफ़ तरीके से इन बच्चों का टेस्ट लिया जाए कि ये दुआ पढ़ते भी हैं। उस टेस्ट लेने में आपको ज़रूरत पड़ेगी पेरेंट्स की। आप इनके वालिदैन से, इनके वालिद से रब्ता करें और उनसे ये कहें कि ये मैं दुआएं इनको बतला रहा हूँ, ये मुझे सुना भी रहे हैं। तो इनका टेस्ट लेने का तरीका ये है कि ये रात को जब सोते हैं तो आया ये दुआ पढ़ते हैं या नहीं। अगर तो पढ़ रहे हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ ही अरसे बाद ये दुआएं फिर ऐसा है जब ये याद कर लेंगे, जब ये सीख लेंगे, जब ये उस्ताद को सुना देंगे तो बाद में इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ दिन बाद इनकी आदत ऐसी पड़ जाएगी, जब ये रात को सोएंगे ये तब तक इनको नींद नहीं आएगी जब तक ये दुआ नहीं पढ़ लेंगे, जब तक ये दुआ नहीं पढ़ लेंगे। तो इसी तरह खाने से पहले की है, खाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। तो आप इस पर अमल कर रहे हैं, शाबाश। इसी तरह जब हाथ धो लिए तो खाना खड़े होके खाना चाहिए, बैठ के खाना चाहिए, बैठ के खाना चाहिए। हम जो है तरह तरह से परेशान है बच्चों के बारे में। वजह क्या है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे, हम बच्चों को सच्चाई नहीं सिखा रहे, हम बच्चों को अमानतदारी नहीं सिखा रहे। अब उस्ताद ने तो यहाँ पे दिखला दिया कि ये चीज़ें आपने ऐसे ऐसे पढ़नी है और ऐसे ऐसे दिखला दिया, पाँव ये वाला रखना है। अब इसके साथ साथ पेरेंट्स का भी हक बनता है कि उस्ताद जो आपको दुआएं सिखा रहे हैं, बतला रहे हैं, उनके ऊपर भी हक है कि वो बच्चों को इस बात पर लाएं, क्योंकि घर में पेरेंट्स ने बच्चों के साथ रहना है तो वो इनको सिखाएं कि आपको उस्ताद ने कह दिया कि सच बोलने में अल्लाह ताला ने इत्मीनान रखा है, अस्सिद्क़ु तमानीना, कि सच्चाई इसमें क्या है, इंसान को इत्मीनान हासिल होता है। तो पेरेंट्स का ये हक बनता है कि वो घर में अगर छोटी सी बात भी हो ना तो इसको इग्नोर ना करें कि कोई बात नहीं, बल्कि इनको सच्चाई जो बतलाई है उस्ताद ने उस पर अमल करवाएं। ऐसे नहीं है कि घर में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और जो है वो किसी ने कहा बेटा अपने वालिद साहब को बुलाएं, अपने फादिर को बुलाएं, अपने वालिद साहब को बुलाएं, और बेटा आगे से आके अपने वालिद साहब को कहता है बाबा आपको ना बाहर कोई बुलाने वाले आपको कह रहे हैं कि उनको भेजें। तो वालिद साहब आगे से क्या सिखा रहे हैं, बेटा कहता है, वालिद साहब कहते हैं बेटा जाके आप ऐसा कह दें कि वालिद साहब घर में नहीं है। अब बेटा बाहर वाले आदमी को जो आपके वालिद साहब को पुकार रहा है कि बेटे को कह रहा है कि अपने वालिद साहब को बुला दें, अब बेटा आके ये तो कह देगा बाप के कहने पे कि वालिद साहब घर में नहीं है, बाबा घर में नहीं है, लेकिन वो एक चीज़ सीख भी रहा है कि बाबा मुझसे झूठ बुला रहे हैं। तो खुदारा सच्चाई अगर उस्ताद ने बतला दी है तो घर में भी एक एक बच्चे के ऊपर ये मेहनत करवाई जाए कि जो कुछ मर्जी हो जाए हमने सच बोलना। सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो इसलिए घर में कोई आपकी कोई बात हो तो सच बोलें। इसमें क्या है, इत्मीनान है, अस्सिद्क़ु तमानीना। तो क्या है इसमें, इत्मीनान है। जब सच बोलेंगे तो इसमें क्या हासिल होगा, इत्मीनान हासिल होगा, सुकून हासिल होगा। और अगर झूठ बोलेंगे, एक झूठ के पीछे कितने ही झूठ बोलने पड़ेंगे।
تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ جو بچے ہم سے پڑھتے ہیں ہم نے یہ عزم کر لیا کہ ہم نے ان بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے حوالے سے ان کو بتلانا بھی ہے اور ان تربیت کے حوالے سے بتلا کر اس پر ان کو مشق بھی کروانی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹ سے بھی پوچھنا ہے کہ یہ دعائیں جو ہم سکھا رہے ہیں جو ہم بتلا رہے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، سچ بولتے ہیں یا نہیں، ہاتھ کھانے سے پہلے دھوتے ہیں یا نہیں، کھانا بیٹھ کر کھاتے ہیں یا نہیں، کھانا کھاتے ہوئے رائٹ ہینڈ دایاں ہاتھ یہ استعمال کرتے کہ نہیں۔ یہ سچائی، یہ امانت داری، یہ جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں گے، خدارا جب آپ دنیا سے جائیں گے، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ سرخرو ہوں گے کہ ہم نے جو بچوں کی تربیت کروائی ہے الحمدللہ یہی بچے ہمارے لیے صدقہ جاری ہیں۔ آج ہمیں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہمیں دوسروں کو کہنا پڑتا ہے کہ اتنے سپارے پڑھے ہیں، اتنے قرآن پڑھے ہیں، اتنی یاسین پڑھی ہے۔ ارے جس کا والد چلا گیا اگر اس کے پیچھے نیک اولاد ہے جس کی تربیت کی ہوئی ہے، اگر ان کو یہ دین سکھایا ہوگا پھر آپ کو سپارے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ یہ بچے قرآن بھی پڑھیں گے، دعائیں اس پر عمل کریں گے، سنت والی زندگی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت والی زندگی ہے جس میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اگر وہ بچے ان کو یہ ساری چیزیں سکھائی ہوں گی وہ عمل کریں گے، دنیا سے آپ جائیں گے، چند روزہ زندگی ہے، جو بھی چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا، تو اس کے پیچھے جو نیک اولاد ہوگی یہ آپ کو قبر میں بھی فائدہ دے گی۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ارادہ کریں کہ جو چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نماز آپ کو سکھائی جاتی ہے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سچائی جو آپ کو بتلائی جاتی ہے سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ کھانے سے پہلے جو آپ کو بتلایا ہاتھ دھونے ہیں، بیٹھ کر کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، اور چھوٹا لقمہ توڑ کے اس کو چبا کر کھانا ہے، یہ جو چیزیں آپ کو بتلائی جاتی ہیں اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہیں اور یہ جتنی چیزیں آپ کو بتلائی ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہماری ویڈیو بنانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ تک بھی یہ بات پہنچے اور آپ بھی عزم کریں۔ یہ ویڈیو میں آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، دیکھیں چھوٹی سی چھوٹی نیکی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی آپ کو جنت میں لے کر جانے کا ذریعہ بن جائے گی، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ آپ کو جہنم میں لے کر جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے چھوٹی نیکی بھی ہے، چھوٹا عمل بھی ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو سکھا دیں تاکہ جب آپ دنیا سے جائیں تو پیچھے آپ کے جو اولاد ہے وہ صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اس پر مجھے بھی اور ان بچوں کو بھی، اور اسی طرح جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔